साथियों सेवा जोहार। मैं डॉक्टर नारवेन कासोटेकाम, संयोजक एवं व्याख्याकार पुनेम सोच संगत, और आप देख रहे हैं पुनेम सोच संगत विषयांतर्गत प्रसारित व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया का एपिसोड नंबर 11। दोस्तों, यह धारावाहिक भारत पूर्वी गोंडवाना लैंड की वास्तविक सांस्कृतिक इतिहास को कड़ी दर कड़ी प्रस्तुत करता है। तर्कशीलता व बुद्धिमत्ता को तेज कर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो आनंद से देखते रहें, पूरा देखें, हर एपिसोड को देखें और हाँ, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में इस देश का नाम न तो भारत था न आर्यवर्त था, बल्कि कोयामुरी द्वीप, शंभू द्वीप, गोंडवाना लैंड, गंडवाना था। अब जानते हैं आगे। क्या आप जानते हैं नगरों के आविष्कारक कौन हैं? नहीं ना। ये जो नगर महानगर है ना, जैसे दिल्ली नगर, मुंबई नगर, कलकत्ता नगर, रायपुर नगर, बिलासपुर नगर, ये सब नगर महानगर हैं। आपको पता है इन नगरों के प्रथम आविष्कारक कौन हैं? तो मैं आज इसी जिज्ञासा का जवाब दूंगा। साथ ही नागरिक सिटीजन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी बताऊंगा। तो मेरे साथ ही इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा आग्रह है कि हर एपिसोड से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जानते नहीं होंगे तो सुना तो जरूर होगा। क्या आप जानते हैं कि यह सभ्यता वेदों से भी पूर्व की सभ्यता थी? आर्यों के आगमन से लगभग 2000 साल पहले से ही इस सभ्यता का विकास शुरू हो गया था। आर्य तो बाद में आए, बहुत बाद में आए। 1850 ईसा पूर्व में आर्य यहाँ आए। वेदों की रचना भी बहुत बाद में हुई, जिसमें प्रथम वेद ऋग्वेद है ना, उसका काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। मतलब वेद का इतिहास आज से मात्र 3500 वर्ष पुराना है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास आज से 5500 वर्ष पुराना है। लेकिन आज तक धर्मवादी लोग यहाँ के लोगों को दिमाग में यह झूठ का खुराक लगातार डालते रहते हैं कि नहीं, वेद तो अनादि है, वेद तो सनातन है, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले लिखा है। साथियों, उनकी बातों में मत आना। भारत के सभी स्कूलों, सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के इतिहास के पुस्तकों को खोल कर देखना कि वेदों की रचना कब हुई और आर्य कब आए, तब आपको सही उत्तर मिल पाएगा। इन प्रवचनकारों के चक्करों में रहोगे तो आपको सही उत्तर नहीं मिल पाएगा। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में थी, उस समय तक इस देश में वेदों की रचना नहीं हुई थी और उस सभ्यता में आर्य नहीं थे। तो आखिर वह सिंधु घाटी की सभ्यता किन लोगों की सभ्यता थी? हाँ, वह सभ्यता गण व्यवस्था वाले कोयतुर, द्रविड़, गोंड मूलवंशियों की सभ्यता थी। उस समय तक आर्य ही नहीं थे तो स्वाभाविक है वर्ण व्यवस्था भी नहीं था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था मतलब टोटम कुल चिन्ह पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था, जिससे नाग गण समूह, भील गण समूह, मीन गण समूह, कछुआ गण समूह, संथाल गण समूह, कोल गण समूह, मुंडा गण समूह, निषाद गण समूह, याद गण समूह, कलचुरी गण समूह आदि बहुत से गण समूहों से समाज बना था। आज भी यह व्यवस्था ही भारत की वास्तविक सामाजिक व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था तो जबरनवाद में लादा हुआ बाह्य गुलामी व्यवस्था है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाग टोटम वाले गण मुखिया ने पहली बार सुनियोजित शहर बसाने की योजना की खोज की। मराबी पारी गोत्र वालों का टोटम नाग है। तो इस नाग गण चिन्ह धारक कोयतुर राजा ने एक बहुत बड़े मैदान का चयन किया। उस मैदान के चारों तरफ गहरा और चौड़ा नहर नुमा जलाशय बनवाया, जिसमें एक बहने वाली नदी को एक तरफ जोड़ा और दूसरी तरफ से बाहर निकाला, जिससे नदी चारों तरफ बह कर जो है बाहर निकलता था। इस प्रकार वह मैदान एक सुरक्षित गढ़नुमा टापू बन गया, जिसके चारों तरफ पानी बहता था। फिर उस टापू में योजनाबद्ध तरीके से नक्शा बनाकर कि कहाँ सड़कें होंगी, किधर नाली निकासी होगा, खेल मैदान कहाँ होगा, मकानों का निर्माण कितने कतारों में होगा, अन्नागार कहाँ होगा आदि संपूर्ण नगर नियोजन पहली बार उस नाग टोटमधारी राजा ने बनाया। वह दुनिया की सबसे पहली नगर योजना थी
उसी शैली से ही संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि नगरों का विकास हुआ। इसी शैली से ही सैकड़ों नगरों का विकास होते चला गया। यही शैली मिस्र, मेसोपोटामिया में भी उपयोग किया गया। चूंकि यह नाग गण समूह वाले राजा की खोज थी, इसलिए इस शैली को नाग शब्द से नागर शैली कहा गया। यही नागर शब्द ही आगे चलकर नगर शब्द हो गया। नागर मतलब नाग टोटम वाले राजा का शहर। ये दिल्ली, मुंबई, रायपुर आदि नगर या महानगर में जो नगर शब्द है ना, वह नाग टोटम वाले राजा के आविष्कार के कारण है। उसी राजा के आविष्कार से नगरों का विकास हुआ। सभी नगर आज नागगण मुख्य की शैली में विकसित है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद आदि सब उस आविष्कार का अनुसरण कर रहे हैं। और उसी प्रथम आविष्कारक नागगण समूह के राजा के नगर के निवासी को नाग शब्द से नागधनरिक नागरिक कहा गया। इस प्रकार नाग शब्द से ही नागरिक शब्द की उत्पत्ति हुई। नागरिक को अंग्रेजी में सिटीजन कहते हैं। सिटी मतलब भी नगर ही होता है। नगरवासी मतलब नाग राजा के प्रजा। नागरिक मतलब नाग राजा के नगर के निवासी। आज नागरिक शब्द देश के नागरिकता के लिए उपयोग हो रहा है। यह कोयतुर गण समूहों के लिए गर्व की बात है। किंतु देश के वास्तविक इतिहास को मनुवादी मानसिकता ने हमेशा दफन किया। इस सच्चाई को सामने आने नहीं दिया। इतिहासकारों ने भी आर्यवादी पूर्वाग्रही का काला चश्मा लगाकर आर्यों के दृष्टिकोण से इस देश के इतिहास को लिखा, जबकि उनको गण व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस देश के इतिहास को लिखना चाहिए था। ऐसा नहीं होने के कारण इस देश के लोग अपने ही देश के वास्तविक इतिहास से आज तक अनभिज्ञ हैं। इन सभी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि नगरों के आविष्कारक गण व्यवस्था के लोग हैं। नागरिक शब्द गण व्यवस्था की देन है। इससे साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता वर्ण व्यवस्था वाले आर्यों की सभ्यता नहीं थी, बल्कि गण व्यवस्था वाले मूलवंशी कोयतुर गोंड लोगों की सभ्यता थी। इसीलिए तो इस भूभाग का वास्तविक व्यवस्था गण व्यवस्था है। और इसी गण व्यवस्था के कारण ही तो इस देश का वास्तविक नाम गणवाना या गोंडवाना है। ऐसे ही थोड़ी ना है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक विशेष गोंड जनजाति के कारण गोंडवाना है। गलत। गोंडवाना एक विशेष जनजाति के कारण नहीं, बल्कि गण व्यवस्था के कारण गोंडवाना है। और गण व्यवस्था के सभी गण समूहों की संख्या गोंड है। मतलब साफ है, स्पष्ट है, इस देश का असली मूल मालिक गण व्यवस्था वाले कोयतुर गोंड मूलवंशी लोग ही हैं। शेष क्रमशः अगले एपिसोड में जानेंगे। लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें। तब तक के लिए सेवा सेवा सेवामान।